क्या परमेश्वर को माता परमेश्वर कहकर संबोधित करना बाइबल के अनुसार है? पहली बात यह पहचानना है कि परमेश्वर के पास शरीर नहीं है और इसलिए तकनीकी अर्थ में उसका कोई लिंग नहीं है। साथ ही परमेश्वर को पवित्र शास्त्र में लगातार हमारे स्वर्गीय पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है, कभी भी स्वर्गीय माता के रूप में नहीं। पवित्र शास्त्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां परमेश्वर ने खुद को मातृत्व के शब्दों में वर्णित किया है, जिसमें वह कुछ ऐसे काम करता है जो एक माँ कर सकती है, जैसे अपने बच्चों को दिलासा देना या खिलाना। लगभग 1 दर्जन से अधिक छंद है जहाँ परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करने की बात करता है, जैसा कि भजन संहिता 91:4 में है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ऐसा कहा जाता है कि पंखों से ढकना ऐसा कुछ है जो एक माँ पक्षी सामान्य रूप से करती है। हालांकि भजन संहिता 91 में स्पष्ट रूप से पुल्लिंग सर्वनामों का उपयोग किया गया है। कुछ लोग व्यवस्था विवरण 32:11-12 का हवाला देते हुए परमेश्वर के कार्यों की तुलना एक मादा चील से करते हैं, एक उकाब की तरह जो अपने घोंसले को हिलाता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, जो उन्हें पकड़ने के लिए अपने पंख फैलाता है और उन्हें ऊपर उठाता है। हालांकि ध्यान दें कि पाठ में मादा चील का उल्लेख नहीं है और चील एक ऐसी पक्षी प्रजाति है जहां पिता भी घोंसले पर बैठता है। भले ही यह मान लिया जाए कि परमेश्वर कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक माँ आमतौर पर करती है, फिर भी वह पिता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मानव पिता कुछ ऐसे काम कर सकता है जो एक माँ आमतौर पर करती है, लेकिन फिर भी वह पिता है, माँ नहीं। यदि ईश्वर का शाब्दिक लिंक नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे पिता या माता कहा जाता है? संक्षेप में, क्योंकि ईश्वर पिता एक बाइबल शब्द है और ईश्वर माता नहीं है। माँ के रूप में ईश्वर का विचार आमतौर पर लैंगिक समानता और बाइबल में परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं के मुद्दों पर चर्चा करते समय सामने आता है। बाइबल सिखाती है कि पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लेकिन पूरक भूमिकाएं हैं। पुरुष और महिला दोनों को परमेश्वर की छवि में बनाया गया है और वे पाप और उद्धार दोनों में परमेश्वर के सामने समान है। हालांकि परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए पुरुषों को घर और चर्च में नेता नियुक्त किया है और वह पुरुषों को उनके अधिकार का प्रयोग करने के तरीके के लिए जिम्मेदार ठहराता है। चूंकि परमेश्वर परम नेता है, इसलिए उसकी स्थिति को पिता और राजा, माता और रानी के बजाय जैसे पुल्लिंग शब्दों में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया जाता है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों पुल्लिंग उपाधियां है और पवित्र आत्मा को लगातार पुल्लिंग सर्वनामों से संदर्भित किया जाता है। परमेश्वर ने स्वयं को पुरुष के रूप में प्रकट किया है और उन्हें पूरे बाइबल में पुरुष सर्वनामों द्वारा संदर्भित किया गया है। परमेश्वर को माता कहना बाइबल के विरुद्ध है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में कई माताएं ईश्वर के प्रेम पूर्ण देखभाल करने वाले और प्रदान करने वाले स्वभाव को पिताओं की तुलना में बेहतर तरीके से दर्शाती है, जो अक्सर अपनी ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं। कई लोग गवाही देंगे कि उन्हें पिता के रूप में ईश्वर की अवधारणा से परेशानी है, क्योंकि वे उन्हें अपने अनुपस्थित या अपमानजनक मानव पिताओं से जोड़ते हैं। इसका समाधान यह है कि ईश्वर पिता को वैसे ही जाने जैसे वे वास्तव में है, न कि उन्हें ईश्वर माता से प्रतिस्थापित करे।